जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। एक दो मिनट का समय है तो उसके बाद शुरू करेंगे। आई थिंक 1 मिनट बचा। आराध्य के चरणों में वंदन। कर्नाटक में विराजित साधुओं के चरणों में वंदन। ईपीएफ के व्यापारी मुनि डॉक्टर रमेश कुमार जी के चरणों में वंदन। तो लास्ट वीक का कुछ एक्सरसाइज था पढ़ने का, तो इसमें कितने पढ़ा है? दो बोल पढ़ा। कौन से? योग और उपयोग। ठीक है, योग और उपयोग। ओके, तो लेक्चर पढ़ी थी आप? लेक्चर तो हो गई, लेक्चर ने कवर किया था लास्ट क्लास में। ओके, हाँ वो आज करना है और भाव करने हैं। तो अभी इसकी थोड़ी चर्चा हो जाए योग की। क्या पढ़ा योग में आपने? योग कौन करता है? साथ में। ठीक है, सही बात आपने, साथ में होता है, अकेले में नहीं मिलता। ठीक है, तो वो योग हो गया। ओके, और योग कितने प्रकार के होते हैं? 15। ठीक है, उपयोग क्या होता है? ज्ञान और दर्शन। ठीक है, तो चेतना का व्यापार, चेतना का व्यापार ज्ञान है या अज्ञान? चेतना का व्यापार क्या है, ज्ञान या अज्ञान? आउट ऑफ सिलेबस हो गया? हाँ, तो ऐसा बोलो, ऐसा तो दोनों ही है, दोनों ही चेतना का व्यापार है। ज्ञान और अज्ञान दोनों ही चेतना का व्यापार है। ठीक है ना, बिना बुद्धि के क्राइम भी नहीं होता। तो सही है, एकदम सही बात। तो और ज्ञान और दर्शन में क्या फर्क है? तो सामान्य और इसका क्या अर्थ हुआ? जानकारी ठीक है, तो जो अपनी ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा है,
वो दोनों मिला के फिर उपयोग आत्मा बनती है क्या? 8 आत्माओं में है ना, ज्ञान आत्मा है, उपयोग आत्मा है और दर्शन आत्मा है। हाँ? ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा मैंने वो मिला करके नहीं, अलग अलग है। हाँ वो सही है, उपयोग आत्मा भी तो है। उपयोग में ज्ञान और दर्शन दोनों आ गए ना। क्या फर्क है बताओ, क्या फर्क है? हम लोग समझते हैं हाँ उपयोग में अज्ञान भी आ हाँ वो सही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा में दोनों हिस्से अलग अलग है ना। लेकिन ये गलत उत्तर है, ये सही जवाब नहीं है। हिम्मत जी, अच्छा पहले देखना चाहते हैं कोई, लता जी, विजय जी, आप लोग बताना चाहेंगे? ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा, क्या ये दोनों मिला के उपयोग आत्मा बनी? क्या ये उपयोग आत्मा में क्या दोनों समाहित है? आत्मा में दोनों क्वेश्चन है। लेकिन उपयोग के साथ और भी चीजें नहीं, उपयोग के साथ और चीजें है ही नहीं। उपयोग तो ज्ञान और दर्शन दो ही है। उपयोग में तो हाँ वो ठीक है, वो उसी श्रेणी में ले लिया आपने, साकार और अनाकार योग वही उसी में है बस। हाँ तो अज्ञान खाली, तो ज्ञान और दर्शन आत्मा के साथ से अज्ञान आत्मा एक नहीं है बस, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा उपयोग आत्मा का पार्ट है, वो पार्ट है, ठीक है। ये गलत उत्तर है, ये गलत उत्तर है। हाँ आत्मा जो होगा वो श्रद्धा के हिसाब से सही है, यह सही उत्तर है। जो अब सब ध्यान दें, जहाँ ज्ञान आत्मा का जहाँ सवाल उठता है, वो सम्यक्त्वी के चेतना का व्यापार। ठीक है ना। वो ये कॉम्प्लिकेटेड उत्तर हो गया। सिंपल भाषा में जो है, जो हम कहें कि उपयोग के दो प्रकार हुए ना, ज्ञान और दर्शन, तो ज्ञान आत्मा में आ गया ज्ञान। लेकिन ज्ञान और दर्शन जब सामान्य थे, आप बोलते हैं उसमें ज्ञान में ज्ञान और अज्ञान दोनों आ जाता है। तो अज्ञान किसके कहते हैं? सम्यक्त्वी अगर है तो उसको ज्ञान कहेंगे, और सम्यक्त्वी नहीं है तो उसे अज्ञान कहेंगे, ठीक है ना। तो जो ज्ञान है या अज्ञान जो भी कह लो, वो उपयोग आत्मा का हिस्सा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दर्शन आत्मा कही जा रही है, वो दर्शन जो देखने वाला है या सामान्य ज्ञान, जो एक दर्शन का अर्थ क्या हुआ? अनाकार उपयोग, माना सामान्य किसी चीज के बारे में जानना। और एक दर्शन का अर्थ क्या हुआ? श्रद्धा। हाँ श्रद्धा, राइट। तो आप जैसा है वैसा देखते हैं, वो सम्यक श्रद्धा हो गई, सम्यक हो गए आप, सम्यक दृष्टि हो गए। आप मिथ्या दृष्टि हो सकते हो, आप मिश्र दृष्टि हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। एक एक दर्शन का ये अनाकार उपयोग, और एक दर्शन का अर्थ हुआ श्रद्धा। तो यहाँ जो दर्शन आत्मा आई है, वो श्रद्धा के हिसाब से आई है, इसलिए ये दर्शन आत्मा जो है, इसका उपयोग आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ऐसा हो सकता है क्या किसी में उपयोग आत्मा तो हो? सब प्रश्न सुने, मैं उत्तर जिसे पूछूंगा वही दें खाली। क्या ऐसा संभव है कि किसी में उपयोग आत्मा तो हो और ज्ञान आत्मा ना हो? विजय जी प्रयास करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से संभव नहीं है ऐसा। संभव नहीं, ऐसा आपने कहा। लता जी आप क्या बोलती है, संभव है या नहीं? नहीं। नहीं लग रहा है, अच्छा। तो संजय जी क्या कहिए? सही है। तो संजय जी ने बताया कि ऐसे भी जीव हैं जिन जो सम्यक्त्वी नहीं है, सही है। लता जी, विजय जी, सही है। ऐसे भी हाँ जीव है जो सही। सम्यक्त्वी नहीं है। हाँ। हाँ सही। अब जो सम्यक्त्वी नहीं है, उनमें ज्ञान होगा क्या अज्ञान होगा? ज्ञान। अज्ञान। अज्ञान होगा। उपयोग तो है, उपयोग तो है, लेकिन अज्ञान स्वरूप उपयोग है।
अज्ञान और दर्शन स्वरूप उपयोग है। तो उनमें क्या है, अज्ञान आत्मा तो है, उपयोग आत्मा तो है, क्योंकि अज्ञान और दर्शन तो है, उपयोग आत्मा तो है, लेकिन उनमें ज्ञान आत्मा नहीं है। तो ऐसे जीव हो सकते हैं जिनमें ज्ञान आत्मा तो नहीं है पर उपयोग आत्मा है। तो ज्ञान और दर्शन दिखाया जाते हैं यहाँ पे। नहीं, दर्शन वो दर्शन अलग, वो प्रश्न अलग हो गया। वो यहाँ था कि किसी कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसके कि उपयोग आत्मा तो है, ज्ञान आत्मा नहीं है। दर्शन बोलते थे। उपयोग के पर्सपेक्टिव हाँ, पर्सपेक्टिव से। हाँ हाँ हाँ, वो दर्शन उपयोग के नहीं वही मैं नहीं, जिसमें भी उपयोग आत्मा है उसमें ज्ञान आत्मा है या नहीं, ये प्रश्न था। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ, अगर कोई सम्यक्त्वी है तो हाँ है, नहीं तो सिर्फ उपयोग आत्मा तो है ही है, ज्ञान आत्मा नहीं भी होती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? कोई डाउट है इसमें या समझ में आ गई सबको? नहीं ठीक है। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन में ऐड करूं, बोलो तो जिसमें उपयोग है और ज्ञान आत्मा नहीं है, उसमें क्या दर्शन आत्मा? दर्शन आत्मा नहीं, वो दर्शन आत्मा नहीं होगी क्योंकि समझते नहीं होगा तो कहाँ पर नहीं, सम्यक्त्वी नहीं है तभी दर्शन तो है उसका। दर्शन, हाँ, ऐसा दर्शन कौन सा, वो अलग बात है। हाँ, वो तो ये इन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि सम्यक दृष्टि है या नहीं, ये प्रश्न नहीं किया। उनमें दर्शन आत्मा तो है। तो वो दर्शन हाँ मैं उस दर्शन वो दर्शन में सब हाँ हाँ, कोई भी दर्शन हो वो सब हाँ लेकिन यह दर्शन आत्मा की बात हो रही है। हाँ, दर्शन आत्मा तो है ही ना, चाहे वो सम्यक दृष्टि है या नहीं है। मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि आत्मा है, सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि आत्मा है, लेकिन दर्शन आत्मा तो है ही ना। तो दर्शन, ठीक है ना? हाँ, ओके, ठीक है। तो ये हो गई बात अपनी। फिर योग उपयोग की थोड़ी सी चर्चा हमने की है, आगे से पढ़ के आएंगे तो और भी मैं थोड़ा आपको क्या है, समझने में भी सुविधा हो। तो किसी को कोई प्रश्न है, जिन्होंने पढ़ा लास्ट वीक कुछ प्रश्न है उसमें से, उपयोग योग इत्यादि से लेश्या, और किसी ने अगर लब्धि वगैरह भी पढ़ी है तो वो प्रश्न थोड़ा सा होल्ड करके रखें, हमारे डिस्कशन के बाद पूछ सकेंगे। पर क्या है, इससे क्या होता है, डिस्कशन में बड़ा रस आता है, हाँ, मजा आनंद है। आता है, क्योंकि पढ़ने से क्या है, पहले आपको खुद भी अगर मन में भी कोई शंकाएं हैं तो उसका निवारण किया जा सकता है, और ऐसे भी पता चलता है कि जो जो एकदम कुछ नहीं बोल रहे हैं मतलब वो नहीं पढ़ के आए। नहीं पढ़ते। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हाँ। आत्मा है तो उधर उपयोग आत्मा होगा ही, और जहाँ उपयोग आत्मा है वहाँ दर्शन हाँ, ज्ञान उपयोग होगा ही। आत्मा तो होगी होगी। तो तीनों हाँ? चीज होगी। नहीं, ज्ञान जरूरी नहीं है ना, ज्ञान सम्यक हो सकता है। दर्शन तो हो गई, नहीं, दर्शन होगी, हाँ। ज्ञान भी तो होगी ना। तो जरूरी नहीं हो है। सकता है ज्ञान समय के हिसाब से ज्ञान अज्ञान हो। हाँ, तो वो ज्ञान आत्मा में सिर्फ ज्ञान ही आता है, अज्ञान नहीं आता, अज्ञान नहीं आता। हाँ, ज्ञान आत्मा में अज्ञान नहीं आता है। ठीक है ना, समझ गए बात को? तो जो समय थी उसको ही ज्ञान आत्मा हो, ज्ञान ज्ञान। हाँ हाँ, उसको ही ज्ञान आत्मा। ठीक है, अब इसकी विस्तृत चर्चा बाद में चलेगी, अभी कोई बात नहीं, देते हैं। वो आप 21 बार में पता वो पता चलेगा, इसीलिए मैं पता था, इसलिए मैंने इसको यहाँ रोक दिया कि आगे पता चलेगा कि ये अपने आप आ जाएगा सारी बातें। तो अब हम बात करते हैं 5 भावों की, और उसके बाद बात करेंगे लब्धि और विधि की। तो आज का ये हमारा रहेगा, और बीच में हमें धनराज जी साहब एक संभवतः एक कहानी भी सुनाएंगे, थोड़ा सा इसको लाइट करने के लिए, क्योंकि ओनली हेवी डिस्कशन होता है। तो हमने सोचा कि सब बीच में थोड़ा सा हमें वो धनराज जी साहब कहानी भी सुनाएंगे। और ओके, हमने ऐसा भी सोचा है कि कहानियों में भी ऐसे ऐसे शब्द हों जो आपको जाके डिक्शनरी देखनी पड़ेगा। तो भाव 5 प्रकार के कहे जाते हैं। ये तो भाव क्या है, जो आत्मा की अवस्था होती है उस हिसाब से उसको भाव कहे जाते हैं। आत्मा की अवस्था कह दें, स्थिति कह दें, तो भाव 5 प्रकार के हैं। ये क्या है, ये क्यों होते हैं,
कर्मों के संयोग या वियोग से जो आत्मा की अवस्था होती है उन्हें भाव कहते हैं। तो भाव 5 प्रकार के माने गए हैं। वैसे कहीं कहीं छठे भाव का भी वर्णन आता है, वो मैं सन्निपातिक भाव, हाँ वो भी बताऊंगा। बट ऐसे 5 भाव जो है वो कहे गए। तो अब 5 भाव क्यों याद रखना? पहले तो सिंपल से अपने को कर्मों का क्या क्या होता है, अब मैं चाहूंगा कि एक एक कोई बताएं। विजय जी, कर्मों का क्या हो सकता है? क्या मतलब क्या हो सकता है? कर्मों का क्या होता है? कर्मों में कर्म, आपने कर्म बांध लिया, अब क्या क्या हो सकता है? कर्मों का उदय होगा, उपशम होगा, क्षय उदय, होगा, उपशम होगा। वेरी गुड। क्या कर्मों का उदय हो सकता है? ठीक है। और क्या हो सकता है कर्मों का? उपशम होगा, क्षय होगा, क्षयोपशम उपशम होगा, हो सकता है, क्षय हो सकता है, परिमाणिक हो गए, और क्षयोपशम हो परिमाणिक सकता हो। है। क्षयोपशम हो सकता है, करेक्ट। जो कर्म हमने बांध लिए, जब तक बांधे नहीं तब तक तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पर उसका कोई असर नहीं है। बांधने के बाद क्या हो सकता है? बांधे हुए कर्म है तो यही सब संभव है ना। उदय हो सकता है, क्षय हो सकता है, उपशम हो सकता है, क्षयोपशम हो सकता है। तो ये अब अगर कहें, अगर कर्म का उदय आता है तो आपकी आत्मा की अवस्था में कोई फर्क हो सकता है ना? होगा ना? तो आप कर्मों के उदय से जो आत्मा की अवस्था बनती है उसे कहते हैं औदयिक भाव, या उसको ये भी कह सकते हैं उदय निष्पन्न भाव। निष्पन्न माना एज ए रिजल्ट, उसकी निष्पत्ति उसमें हुई, तो हम उदय निष्पन्न भी कह सकते हैं, औदयिक भाव भी कह सकते हैं। जो कर्मों के उदय से जो आत्मा की अवस्था हुई उसे कहेंगे हम औदयिक भाव या उदय निष्पन्न। कर्मों के उपशम से जो अवस्था हुई उसे कहेंगे औपशमिक भाव या उपशम निष्पन्न भाव। ठीक है। कर्मों के क्षय से जो अवस्था हुई उसे कहेंगे कायिक भाव या क्षय निष्पन्न भाव। और कर्मों के क्षयोपशम से जो अवस्था हुई उसे कहेंगे क्षयोपशमिक भाव या क्षयोपशम निष्पन्न भाव। तो इस तरह ये 4 तो हो गए। 5वां है जो कर्मों के सहयोग से या कर्मों के बगैर जो भी परिणति होती है आत्मा की उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। ये एक मात्र आपको यही याद रखना था, बाकी तो कर्मों से रिलेटेड। जो कर्मों के सहयोग से या कर्मों के बिना जो भी आत्मा की परिणति या उसका भी परिणाम होता है उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। ओके। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा की कोई परिणति ऐसे हो सकती है जो जहां कर्मों का कुछ लेना देना ही नहीं हो? तो सिद्धों में तो निश्चित रूप से है। ओके। सिद्धों में तो और औरों में भी है। औरों में क्या है बताओ? पहली आत्मा। हाँ ठीक है। ऐसे वो जीवपना ही देखो ना, बाकी सब छोड़ दो। कोई जीव है, कोई नहीं नहीं, आप उसको भी छोड़ दो, वो 2 छोड़ दो आप। कोई जीव है, उसमें कर्मों का कुछ लेना देना है क्या? कितने भी कर्म आए उदय में आए, जीव तो जीव ही रहेगा ना। जो जीव है ये एक परिणामिक भाव है। जीवपना, किसी का जीव होना इटसेल्फ ये परिणामिक भाव है। इसमें कर्म कुछ भी नहीं कर सकते ना। कर्म किसी को जीव को अजीव बना सकते हैं क्या? और कोई अजीव है जो जीव बन सकता है क्या कर्मों के क्षय उपशम करके? नहीं ना, कर्मों का उस कर्म का कुछ कर ही नहीं सकता, उसके कर्म लगते ही नहीं है। सही है ना? तो ये पारिणामिक भाव कुछ हो सकते हैं कि जो परिणाम बने कर्मों के कारण, कुछ बिना कर्मों के भी बन गए। ठीक है ना? अब सिद्धोत्व का भाव है, वो कर्मों के क्षय से बना। राइट। अब जैसे कोई जीव भवी होता है, भवी अर्थात जिसमें मोक्ष जाने की क्षमता है, और कोई जीव होता है अभवी जिसमें मोक्ष जाने की क्षमता ही नहीं है, कुछ भी कर ले मोक्ष जाएगा ही नहीं। राइट। ये भी पारिणामिक भाव में अगर लें तो उसका कर्मों का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी कर्म करके कितना भी क्षयोपशम करके कभी भी जो
अपना अभवी पर हटा नहीं सकता। तो इसलिए कुछ परिणाम जो होते हैं वो कर्मों के बिना भी होते हैं। तो पारिणामिक भाव हो गया, आत्मा की जो भी परिणति हो रही है कर्मों के साथ या बिना, वो सारे के सारे पारिणामिक भाव में आ गए। तो अगर और एक्सटेंड किया जाए तो दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं, हाँ, उनके सबके होते हैं, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता उसमें। अभी अजीव के भी होते हैं, पारिणामिक भाव सबके होते हैं, परिणति सब में होती है ना। तो पारिणामिक भाव सबके होते हैं, लेकिन हमें उसे आज के लिए उसको साइड रखते हैं। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि भाई हमें ये 5 भाव तो बता दिए, क्या इनका आपस में कुछ मिश्रण भी होता है क्या? औदैहिक भाव है, साथ में क्षयिक भाव है, या औदैहिक भाव है साथ में औपसमिक भाव है, या क्षयोपसमिक भाव है, इत्यादि इत्यादि। हाँ, उसका भी संभावना है, और उसका नाम है सान्निपातिक भाव। सन्निपातिक भाव, जैसे हम आप उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम अलग अलग इंडिविजुअल को ही देखेंगे, बट इनका जो मिश्रण है उसका नाम हो गया सन्निपातिक भाव। इसका भी वर्णन आगमों में आता है। ठीक है, तो हम हमारे हिसाब से जो 21 द्वार की चर्चा कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम 5 भावों पर ही कंसंट्रेट करेंगे। कौन कौन से, एक बार सब नाम दोहराएं, जो वीडियो पर हैं सब भी अनम्यूट करके भी दोहराएं एक बार नाम। औदैहिक भाव सब दोहराएं मेरे साथ साथ। औदैहिक भाव, औदैहिक भाव, औपसमिक, औपसमिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयिक, क्षयिक भाव, पारिणामिक भाव, क्षयिक, क्षयोपसमिक भाव, पारिमाणिक। परमाणिक। सबको अर्थ समझ में आ गए? अर्थ समझ में आ गए? ये मिक्स वाली बात समझ में नहीं है। सन्निपातिक जो होता है, उसको छोड़ दीजिए, वो खाली ये एडिशनल जानकारी थी, उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, तो छोड़ दीजिए। ये 5 भाव समझ आए ना? हाँ ठीक। ठीक है ना। अब जैसे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा ऐसा समझें कि जब आपके पास धन आया तो आपका मन मिजाज मूड कुछ अलग हो गया, राइट? तो एक प्रकार के आपका भाव चेंज हो गया। तो उसको एक बोल सकते हैं कि जैसे धन प्राप्ति भाव हो गया, वैसे ही अगर धन कहीं अभी मिल नहीं रहा है, खो गया, कहीं छिप गया, तो धन उपशम भाव हो गया। इस तरह आप समझो कि आप किसी, तो इसी तरह से कर्मों के भी जब उदय में आया तो आप पर परिवर्तन होगा। जो भी परिवर्तन हमारे हो रहा है, आत्मा में जो परिवर्तन हो रहा है, या तो मन मिजाज की बात थी उसमें, तो उसी तरह यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह समझने के लिए बहुत सिंपल है। जो भी हमारे आत्मा पर जो प्रभाव पड़ा, उसका जो भाव बने, अवस्था बनी उसकी, उसका ही नाम है ये भाव। ठीक है, तो भाव शब्द समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। जैसे मान लीजिए आपका आज धन बहुत खर्चा हो गया, कर्म के क्षेत्र में तो हम चाहते हैं वो अच्छा मूड बना देता है, आत्मा का मूड अच्छा बना देता है, लेकिन हो सकता है किसी आदमी का मूड वो खराब कर दे। अरे भैया बहुत निकल गया आज। हाँ, वो ठीक है। आपको बिना कई, आप जानते नहीं हो भाई साहब, कई बार बिना भोग किए भी निकल जाता है। हाँ, डेली होता है। हाँ, होता है ना। ये इनको पूछो जो स्टॉक मार्केट में रहते हैं ना, उनको डेली होता है। तो वो बिना सुबह से शाम तक कुछ भोगा नहीं, कुछ नहीं। स्क्रीन खाली देखा, उसी में देखा कि लॉस हो गया, निकल गए। तो ये भोगना जरूरी नहीं है। भोगेंगे तो आपको अंतराय कर्म का अवसर होगा, उस हिसाब से भोगेंगे। हाँ ठीक है ना। सारे जो भी भाव है, क्या नॉर्मली जो बात करते हैं वो नहीं, देखो तो 8 कर्मों का है, सिर्फ औपसमिक भाव है जो सिर्फ मौनीय क्रम से लेना देना, बाकी तो कोई भी मौनीय क्रम से लेना देना, खाली मौनीय क्रम से तो नहीं। सब एक समय में मतलब 2-3 भाव अलग अलग हो सकते हैं, राइट? हाँ, वही से सन्निपातिक बोला ना, उसमें अब नहीं जाना है आज। बट वो अलग अलग कर्म भी था। हाँ ठीक है, वो जैसा भी आप ले लो, लेकिन उदय भी तो सबका, सब कर्मों का एक साथ होता है, तो ऐसा अलग अलग नहीं है कोई। वो तो मिश्र रूप में उदय भाव है, ऐसा नहीं है आप खाली आयुष्य कर्म का उदय, ऐसा थोड़ी होता है। तो मोहनी कर्म का भी एक समय में उदय भी हो सकता है और शेषों में हो सकता है। मोहनीय कर्म का एक समय में, उसी समय में उदय और शायद भी दोनों साथ हो सकता है क्षयोपसम उदय तो होता ही है ना, एक साथ में। प्रदेशोदय में रहता है ना वो। हाँ
ठीक है ना। हाँ, वो तो होता है। उपशम के समय उदय नहीं होता है, और क्षय में उपशम उदय की संभावना ही नहीं है। उपशम और उदय तो बिल्कुल एक सूत्र है। हाँ हाँ, क्या जहां उपशम का अर्थ ही वही है कि उदय में नहीं। ठीक है ना। सर ये जो भाव है, हाँ, ये लेशा से संबंध है, मित्र भाव इसे लेशा बनती है। वो भाव अलग है, वो शुभ भाव अशुभ भाव वो अलग है। ये जो लेशा, छह लेशा, वो शुभ भाव अशुभ भाव वो अलग है। वो आपको शुभ योग और अशुभ योग में प्रवृत्त करती है। जैसे ये भाव समझिए उदय है, तो हम्म। उससे मतलब जैसा उदय है कर्म, उसके हिसाब से लेशा भी तो बनते हैं ना। जैसे जब लोग ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है, तो उसके हिसाब से लेशा नहीं बनेगी क्या? लेशा का संबंध कर्मों से ज्यादा पुद्गलों से है। लेकिन अरे लेशा जैसे भाव आप से, देखो, नहीं नहीं, ऐसा है कि जिसके जिसके मान लो कर्मों का उदय भी है, उसके शुभ भाव नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, शुभ, अगर मान लो आपको आपके आपके इनफैक्ट आपको मिथ्यात्व का भी उदय है, सपोज करो पूरी तरह से आप मोहनीय क्रम का उदय है, दर्शन मोहनीय का, उसके बाद भी कभी कभी आप महाराज की बात सुनते हो, तो उस समय उस आभा मंडल में आपके भाव भी शुभ हो सकते हैं। हाँ, correct। हाँ, तो तो वो उस समय वो लेशा, उसका वो लेशा पुद्गल से संबंध, आपका जो आसपास जो आपका ओरा है या आप जो ग्रहण कर रहे हैं उससे संबंध। अब कोई कितना भी सात्विक आदमी रहे, वो अगर जो है आपको तामसिक आहार करेगा, तो उसकी वृत्ति में भी थोड़ी अशुद्धता आ जाएगी, उसके भाव में भी अशुद्धता आ जाएगी। समझ गए ना। तो मेरा तो यही है। बाकी हमारे दो प्रोफेसर बैठे हैं, धनराज जी और अनिल जी, तो वो कुछ भरत जी भी हैं, तो कुछ करेक्शन, पवन जी भी है, कुछ करेक्शन हो तो बताएं। मेरे ख्याल से तो मेरी यही धारणा है। राइट है। ठीक है, हमारे डीन साहब ने कह दिया राइट है, बाकी आगे कोई आर्ग्यूमेंट। ठीक, चलो। तो ये हो गया हमारा भावों का। अब जो हम लब्धि और फंडामेंटली मतलब उसका निपाती छोड़ के फंडामेंटली तो पांच पार्टी है। पांच भाव। हाँ 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 हाँ। तो अब हम आगे का लेंगे, इसके पहले मैं धनराज जी से निवेदन करूंगा कि एक भाई जी एक कहानी सुनाए। तो कहानी में ऐसा है, आप सभी ने कृत पुण्य का नाम सुना होगा। कृत पुण्य का लिखते हैं ना अपन खाता बही में कि भी उस जैसा भाग्य हो। तो मैं आपको कृत पुण्य की स्टोरी सुनाता हूँ। राजगृह नगरी थी जहाँ पे भगवान महावीर ने सबसे ज्यादा चातुर्मास किए थे। तो वहां पे श्रेणिक राजा रहता था। तो उसकी नगरी में एक बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ था जिसका नाम था धनदत्त श्रेष्ठी। धनदत्त श्रेष्ठी के लड़के का नाम था कृत पुण्य। तो जैसे ही वो जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो उसका शादी कर दिया गया। एक जयश्री नाम की कन्या के साथ उसकी शादी हो गई। लेकिन वो इतना सीधा और सिंपल था कि वो कुछ जानता ही नहीं था कि भी शादी का क्या उपयोग होना चाहिए, क्या घर गृहस्थी होती है। तो उसको समझाने के लिए उन लोगों ने, सेठ और सेठानी ने क्या किया कि एक देवदत्ता नाम की वेश्या के यहाँ उसको भेज दिया। हालांकि सेठानी की इच्छा नहीं थी कि नहीं भेजना चाहिए, लेकिन सेठ ने कहा कि भी ये सीखेगा कैसे। तो उसको देवदत्ता वेश्या के यहाँ भेज दिया गया। वहां पर वो रहने लगा और सुख भोगने लग गया। लेकिन वहां वेश्या के पास तो जितना पैसा दोगे तब तक ही है वहां, बाकी तो उसके तो कोई प्रेम होता नहीं है। तो धीरे धीरे पूरा पैसा सेठ का उस वेश्या के यहाँ जाने लग गया। और एक दिन वो सेठ के पास पूरे पैसे भी खत्म हो गए। तो वेश्या की, देवदत्ता वेश्या की माँ ने उसको निकाल दिया बाहर की भी, जाओ तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अब यहाँ क्या काम है तुम्हारा। तो उसको निकाल दिया। वो फिर घर आया, घर आके देखता है तो उसके माँ बाप दोनों ही नहीं, चल बसे थे। खाली वो जयश्री पत्नी थी, उसके पास, बेचारी के पास थोड़े बहुत गहने बचे हुए थे, तो उससे उनका काम चल रहा था। बोला कि अभी तुम थोड़ा कमाने के लिए बाहर जाओ। तो वो बाहर जाता है। लेकिन जाने से पहले क्या, वहां पे एक चंपा सेठानी रहती है जिसका पुत्र विदेश गया हुआ था और उसकी 4 पुत्र वधुएं थी। तो उसका पुत्र क्या विदेश में मर गया। तो उस टाइम का रिवाज ये था कि भाई
अगर किसी का पुत्र, घर में कोई पुत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति राजा जब्त कर लेता था। अब उस सेठानी के पास बहुत संपत्ति थी और पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो उसने छुपा के रखा कि भी मेरा पुत्र मर गया क्या। तो जैसे ही ये कृत पुण्य वहां निकला तो उसको कैसे भी करके बुलावा करके उसने पकड़ लिया, उसकी चंपा सेठानी ने अपने घर में कैद कर लिया और उसको अपने घर में रखा और ये घोषित करवा दिया कि भाई मेरा पुत्र तो यही है, वापिस आ गया है वहां से। 12 वर्ष तक उसको घर के अंदर पकड़ के रखा। वो चारों पुत्र वधुओं के 4-4 पुत्र हो गए। पुत्र होने के बाद सेठानी ने उसको धक्के दे के निकाल दिया कि भी अब जरूरत नहीं है, पुत्र हो गए तो अब राजा संपत्ति जब्त कर नहीं सकता। वो बेचारा वापिस आया तो वो पुत्र वधुओं ने क्या किया कि 4 लड्डू बना के दिए साथ में खाने के लिए और उसमें एक जलकांता मणि करके 4 मणियां उसमें डाल दी। उस मणि के कारण से उसका भाग्य ने फिर पलटा खाया। वो जैसे ही घर पे आया, वहां पे श्रेणिक राजा की लड़की थी, उसको किसी सर्प ने काट लिया और तो वहां पे घोषणा करवा दी कि भाई अगर किसी के पास जलकांत मणि है तो वो उससे ठीक हो सकती है। इसको पता नहीं कि मेरे पास जलकांत मणि है, तो लेकिन उसने जो लड्डू था वो एक लड्डू मार्केट में हलवाई की दुकान पे उसको दिया कि भी मेरे को इसके बदले कुछ मिठाई दे दो। तो वो लड्डू अच्छा बनाया हुआ था, मावा मिश्री वो सभी कुछ डाल के बनाए हुए थे, तो उसने मिठाई दे दी उसकी जगह पे और हलवाई ने वो लड्डू में से उसको मणि निकली तो वो मणि उसने छुपा ली। लेकिन राजा को जब पता चल गया और तब हलवाई को दंड दिया गया कि तुमने सच्चाई क्यों छुपाई और वो मणि असली मालिक कौन है उसको बताओ तुम। तब उसका पता चला कृतवर्मा का। तो राजा श्रेणिक ने भी उसको अपना जमाई बना लिया। उसका भाग्य मतलब जब जब बार बार में पलटा खा रहा है, उसको तकलीफें आ रही है, लेकिन उसके साथ में इसका तकदीर इतना अच्छा है कि अभी पहले वो 12 साल वहां सेठानी के पास रह लिया, अभी वो राजा की पुत्री के साथ शादी हो गई तो वहां भी उसका भाग्य अच्छा चमका। तो एक बार भगवान महावीर वहां पधारे तो उससे उन्होंने पूछा कि भाई मेरे ये क्या है, क्या चक्कर है, ऐसा किस कारण से हो रहा है। तब भगवान ने बताया कि भाई तुमने पिछले जन्म में अच्छा एक सुपात्र दान दिया था, किसी मांस खमन तपस्वी को तुमने खीर बहराई थी, उसका फल तुमको ये मिल रहा है कि तुमको बार बार तकलीफ आने के बावजूद भी तुम्हारा तकदीर इतना अच्छा चल रहा है कि हर जगह तुमको सफलता ही मिल रही है। तब उसने अच्छी श्रद्धा हुई और फिर वो देवकांता वेश्या भी उसके पास आ गई और ऐसे करके उसके साथ और वो चारों सेठानी की पुत्र वधुएं थी, वो भी उसके भाग्य के कारण से वापस इसके पास आ गई। ऐसे साथ साथ उसके रानियां हो गई और वो अच्छा सुख भोगने लगा और लास्ट में भगवान से जो प्रवचन सुना तब वो दीक्षित होकर के अपना उसने सबका कल्याण किया। तो ऐसा सुपात्र दान का फल इतना अच्छा उसको मिला है। उस हिसाब से कि भी सभी को सुपात्र दान का लाभ लेना चाहिए और मन में किसी तरह की भी शंका नहीं रखनी चाहिए कि भी दान दे दिया और मन में फिर भावना पलट जाए तो वो भी एक दान का दोष होता है। तो इसके लिए यही कामना कि भी सबको कृत पुण्य की जैसा सौभाग्य सभी को मिले और सभी अपन लोग अपना सुपात्र दान और जो भी धर्म ध्यान है सभी का अपन लाभ लेवे। ओम हर ओम हर। धन्यवाद। तो अब वापिस जो है हम आ जाते हैं, कथा की दुनिया को विराम देते हैं, फिर से सुनेंगे आप। तो अब जो है हम लब्धि और वीर्य की बात करेंगे। तो लब्धि का संबंध है किससे? वो हम अंतराय कर्म से। तो अंतराय कर्म की पहले चर्चा कर लेते हैं। तो अंतराय कर्म का क्या है, अर्थ क्या हुआ? अंतराय क्या करता है?
वह बाधा उपस्थित करता है। किसमें? जो आप कोई भी कर्म क्रिया कर रहे हो या आपकी कोई लब्धि है या कोई भोग आपको होना है इत्यादि में वो बाधा उत्पन्न करता है, और उसी कर्म को कहते हैं हम अंतराय कर्म। ठीक है ना? अब इन्होंने जो कथा सुनाई इसमें एक बात ध्यान रखें, हम लोग भी सुपात्र दान तो दें, लेकिन जब हम दान देते हैं तो उसमें दो भाग होते हैं, एक तो पात्र, एक देय वस्तु, जिस वस्तु का हम दान कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि उन्होंने कहा है कि खीर बनाई तो हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम महाराज के लिए रोज खीर बनाए हम। तो मैंने जो देय वस्तु है, मैंने आप अपने लिए वो भी एक ध्यान रखें कि हमेशा जो गोचरी वह हमें शुद्ध रखनी है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं अरे क्या लागसी, के करसी, महाराज के करसी इत्यादि इत्यादि। सोचना नहीं है, हमें अपना शुद्ध गोचरी हो ऐसे ही व्यवस्था करनी है। हमें लाइक जो अगर आपको लगता है ऐसे, तो आप चातुर्मास काल है इत्यादि, तो आप खुद ही सौगन ले लो कि मैं रात का नहीं खाऊंगा, तो आप जल्दी बना रहे हो, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ महाराज के लिए कुछ बनाते हैं, तो फिर ये जो उन्होंने जो सौभाग्य बताया वो संभवतया उसका हिस्सा नहीं है। और कोई आपके और कोई भाव में क्या हुआ रहेगा तो फिर भी हो सकता है, पर उसके कारण नहीं हो। तो इसका ध्यान रखा जाए। उसका कम आयुष्य का बंधन हो जाएगा अगर कम आयुष्य का महाराज बंधन के हो लिए जाएगा, ये कुछ बता भी दिया। हाँ कर दिया है तो। हाँ, ऐसा कुछ किया तो कम आयुष्य का बंधन होता है। ओके, लेता हूँ तो भी कारण तो वही होगा। नहीं कारण नहीं है, ऐसे तो कोई नहीं। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी चलता है, क्योंकि मैंने रात्रि सौगन ले लिया तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ ना। अब तो महाराज के लिए एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। नहीं, अगर मैंने रात्रि सौगन ले लिया तो मैं अब क्या करूंगा? अब वैसे तो महाराज के लिए आए किस लिए? दर्शन के लिए महाराज आए हैं तभी तो। उसका उसकी 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 मनाही थोड़ी है। आज आप कोई भी सौगन लेते हो, आज उपवास क्यों किया? महाराज ने प्रेरणा दिया, आज ने उपवास कर लिया आपने, तो वो कोई बात नहीं है। आप महाराज का प्रवचन सुनने आते हो, वो भी जब महाराज आए तभी तो आते हो। अरे मुझे लग रहा है ये एक महाराज है, ठीक है। हाँ महाराज आए गोचरी के लिए मैं रात्रि सौगन कर रहा हूँ ताकि नहीं, मैं रात्रि सौगन कर रहा हूँ इसलिए गोचरी अच्छे से हो रही है, दैट्स ऑल। हाँ नहीं ठीक है, मैंने वो अब रखोगे नहीं। कहने का अर्थ है कि अगर आपने रात्रि सौगन कर लिया तो आप किसके लिए बना रहे हो? हाँ तो बस हो गया, दैट्स ऑल इट इज। बात तो वही है ना, कि आप फिर अपने लिए बना रहे हो। आपका जो डाउट है वो आप कह रहे हो मैंने महाराज के लिए रात्रि सौगन किया, ताकि मैं मेरा वो बात की बात है। लेकिन रात्रि सौगन आपने किसके लिए किया? महाराज के लिए किया ना। हाँ ठीक है ना, रात्रि सौगन तो अच्छी चीज ही की ना। हाँ हाँ, बस उसके बाद जो भी हो, आपने जो भी, महाराज के कारण तो बहुत चीजें करते हैं हम। झूठ बोलने का त्याग भी ले लेते हैं, हाँ? व्यसन मुक्त होने का भी त्याग ले लेते हैं, बहुत चीजें करते हैं। तो महाराज के कहने से ही करते हैं ना। तो ये भी हो गया, महाराज के कारण हो गया तो कोई बात नहीं ना। जो जो हुआ क्या, महाराज के कारण क्या हुआ आपने? हाँ खाना जल्दी बना नहीं, जल्दी क्यों बना रहे हैं आप? हाँ बस, हाँ जो भी रहे वो फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आप अगर बोल रहे हो मैंने खाना महाराज के लिए जल्दी बना रहा हूँ, त्याग मैंने त्याग तो बढ़िया किया ना, लिया उसमें आप तो पुण्य मतलब निर्जरा ही होगी उसमें आपकी, तो वो तो अच्छी बात है ना। देखिए, खाना बनाना तो ऐसे भी पाप का ही काम है, उससे कोई धर्म नहीं हो रहा है। आप जल्दी बनाओ बाद में बनाओ। अब जल्दी आप क्यों बना रहे हो? महाराज के लिए नहीं है बना रहे हो, क्योंकि अब जल्दी बना, महाराज के लिए आपने त्याग लिया, लेकिन खाना अपने लिए बना रहे हो। क्योंकि अगर आप जो बोल रहे हो महाराज के लिए मैं जल्दी बना रहा हूँ ना, तो इन्हीं नहीं का लगता है वो। सर इसमें भाव क्या हो गया कि मेरे को पता है भाई कि अगर महाराज के लिए बनाऊंगा मेरे को पाप लगेगा। हाँ। मैंने एक रास्ता खोजा भाई कि मैं सौगन कर दूं, इसीलिए मैं बनाऊं। कोई नहीं ना। वहाँ पे भी आप महाराज के लिए नहीं बना रहे हो। महाराज के लिए जब मैं नहीं आप जो बोल रहे सही है। हाँ तो फिर ठीक है ना। इसके पीछे जाए तो मैं सोचता हूँ भाई अगर मैं जल्दी बनाऊंगा तो पाप लगेगा, इसीलिए मैं इसे बना के गले निकाल। जल्दी बनाएगा तो नहीं पाप नहीं, कोई बात नहीं, आप किसी के लिए भी करोगे भला आपका ही है। भला हमारे हाँ बस
किसी के लिए भी करो ना आप। 3 रोटी बना ले, हाँ और 3 ही बना लो उस दिन भी। तो बात वो नहीं है, बात पहले और बाद में बनानी। हाँ, नहीं पहले आपने आप सुन के खा गई। हाँ, रात्रि सौगन आपने अगर ले लिया है तो आप खाना अपने लिए बना रहे हो। तो आप 3 पहले बना रहे हो, वो आप खुद के लिए बना रहे हो, महाराज के लिए क्योंकि बना रहे क्योंकि बाद में आप खा नहीं सकते। भावना रख के बनाएंगे तो फिर भी वो बेस्ट है। नहीं, फिर भी आप भावना रखेंगे ये दो चीज, एक तो सहज, एक सहज होती है, एक मन में सोच के करते हैं, दो चीज। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी करो, आपने अल्टीमेटली त्याग लिया है। क्या हाँ, अल्टीमेटली आपने त्याग लिया है और आपके त्याग का आपको पालन करना है। क्योंकि नहीं, वेरी सिंपल है। आप अगर सोचते हो कि मैंने महाराज के लिए जल्दी बनाया, ये सोच आपकी डाउट है ना। महाराज मैंने रात्रि सौगन लिया तो महाराज नहीं, महाराज के लिए जल्दी नहीं बनाया, महाराज के लिए आपने त्याग लिया। हाँ, तो बस जो डजंट मैटर, महाराज के लिए एग्जैक्टली, तो त्याग लेने का कारण अच्छा ही होता है। दैट इज गुड ओनली, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। महाराज के कारण आपने त्याग लिया तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, नेगेटिव कहाँ है। आज मान लो महाराज के कारण आपने 25 बोल सीखा, महाराज के कारण इतना, आप सब जगह तो नहीं बोल रहे हो, यहाँ पर आप एसोसिएट कर रहे हो। आप महाराज के कारण कितनी चीजें करते हो। महाराज के कारण आप गाड़ी से चल के आते हो, तो गाड़ी से चलने में आने में भी तो हिंसा होती है, लेकिन वो अलग बात हो गई। लेकिन आपको दर्शन लाभ मिला ना महाराज का। नहीं, वो ठीक है, आप सोचो उस पर, थोड़े चिंतन करो आप उस पर। और आपने सौगन ले लिया, उसके बाद चलता है ना वो, उसके बाद तो आप बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो। आपने सौगन क्यों लिया, पहले बन जाए इसलिए सौगन लिया, कोई ओके, वो भी ठीक है, पहले बन जाए इसलिए लिया ना, सो हाँ, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन महाराज के लिए पहले हाँ, लिया। वो वहां क्या प्रॉब्लम होती है कि आप महाराज के लिए बना रहे हो, वो प्रॉब्लम। हाँ, पहले बन जाए कोई कारण किसी तरह से, आपकी किसी व्यवस्था से, वो ठीक है, आपकी व्यवस्था हो गई, आपने रात्रि सौगन ले लिया, वो आपकी व्यवस्था है। टेक्निकली महाराज आया नहीं है, वो कैसे बता देंगे? हाँ, वो भी तो नहीं, हाँ आज, हाँ नहीं आज, हाँ वो भी बात है, आज गोचरी आएंगे कि नहीं वो भी पता नहीं मुझे। सही है, नहीं है तो भी ठीक है, अपने डाल लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी। तो अंतराय कर्म जो है उसकी 5 प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, जितनी मात्रा में क्षयोपशम होगा, उतनी मात्रा में आपको इन 5 की लब्धि होगी। ठीक है ना, ये 5 उपलब्ध होंगे आपको, नहीं तो ये 5 उतने कम उपलब्ध होंगे। जितना कम क्षयोपशम उतनी कम उपलब्धि, उतनी ज्यादा बाधा, जितनी कम बाधा उतनी ज्यादा लब्धि। क्लियर है, यस और नो? देखिए, ये 5 की क्या है, अंतराय कर्म का काम क्या है, इनमें बाधा पहुंचाना। किसमें? दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य में। अब दान क्या है? अपने, पराये अथवा दोनों के, राइट, जो भी उपकार के लिए देना, ये दान है। तो इसमें लौकिक दान भी आता है, लोकोत्तर दान भी आता है, सब प्रकार के दान है, राइट। अब अगर दान अंतराय कर्म बहुत भारी है उदय में, तो क्या होगा, आप दान दे नहीं पाओगे, न ले पाओगे, इत्यादि इत्यादि, वो आपको बाधा उपलब्ध करेगा। दान के पास भले ही हो सामान, हाँ, लेकिन आप दे नहीं पाओगे। दे नहीं पाओगे, चाहे आप वो क्या बोलते हैं, बहराने के लिए की बात है, लोकोत्तर की बात नहीं कर रहा, लौकिक भी। मेरे को भी जरूरत है, आपको पूछो संजय जी ये दे दीजिए, तो आप क्या होगे, तभी आप दे नहीं पाओगे, तो ये दान अंतराय। फिर लाभ अंतराय, उसी तरह जो दानांतरण ये भी हो सकता है, दानांतराय की दानांतराय की एक छोटी सी घटना बताऊं क्या, एक अगर टाइम हो तो? हाँ बताएं। एक राजा था, उसने क्या सोचा कि भी महाराज आए हुए हैं, तो उसने सबको मना करवा दिया कि भी कोई भी महाराज को दान नहीं देगा, ताकि मैं अकेला दान दे सकूं। अब उसके डर से किसी ने भी दान दिया नहीं। महाराज को भोजन का दान देना होता है, तो किसी ने भी वो लाभ लिया नहीं, क्योंकि राजा की आज्ञा होगी भी कोई भी उनको भोजन नहीं बनाएगा। अब उसने
महाराज तो जहाँ घूमते घूमते भी किसी ने नहीं दिया तो राजा के यहाँ पहुंचे, वहां से मिल गया, वो लेके आ गए तो राजा को लाभ मिला खाली। लेकिन उससे उसके कर्म बंधन इतने हुए कि दूसरे जन्म में जब वो पैदा हुआ, मनुष्य बना, तो वहां पे साधु उसके घर पे गोश्री जाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं। उनको एक बार भी वो जा नहीं सका, उसने लाभ लिया ही नहीं एक बार भी भोजन का। वो महाराज साहब से पूछने गया कि महाराज मैं रोज भावना भाता हूँ लेकिन मेरा दान लगता ही नहीं है। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे लास्ट ईयर में, सॉरी पिछले जन्म में तुमको इतना कर्म तुमने बांधे थे कि अब वो उदय में आ गए, अब तेरे को उसका दान का लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसा भी होता है। तो अगर आपके घर में कोई दान करना चाहे तो उसे मना न करे, उसे मना करने से आपके दान अंतराय कर्म का बंधन होगा, ठीक है ना। वो सोचता है कि मैं अकेला ही दान बहरा दूं। तो इसी तरह अब थोड़ा कुछ चलते हैं लाभ अंतराय कर्म। लाभ अंतराय कर्म में क्या होता है, जिससे आपको वस्तु को प्राप्त करने में बाधा होती है, राइट। किसी ने कुछ दिया भी तो मिलता नहीं, राइट। तो ये हो गया लाभ अंतराय कर्म। फिर भोग अंतराय कर्म, तो जो हम कोई चीज का भोग नहीं कर पा रहे। भोग और उपभोग में फर्क इतना ही है, जो वस्तु एक बार भोगी जाए उसको भोग कहते हैं, जो बार बार उसे उपभोग कहते हैं। जैसे वस्त्र वगैरह उपभोग हो गए, खाना है वो भोग हो गया, एक बार खाया वो वापस दोबारा उसको नहीं खा सकते। तो इस तरह जो है उसमें भोग अंतराय और उपभोग अंतराय ये दो हो गए। फिर वीर्य अंतराय कर्म। तो वीर्य क्या होते हैं, एक प्रकार की विशेष शक्ति है जो कर्म आत्मा के शक्ति या वीर्य का गुण का अवरोधक होता है, उसे कहते हैं वीर्य अंतराय कर्म, ठीक है। तो जो कर्म के सत्ता रूप में शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के शक्ति के प्रकटीकरण में अवरोध पैदा करता है, दोनों प्रकार की आत्मिक शक्ति या शारीरिक शक्ति, तो उसे कहते हैं वीर्य अंतराय कर्म, ठीक है। अब इन पांचों के क्षयोपशम से क्या होगा, ये आपको कमोबेश मिलेंगे। जितना क्षयोपशम उतने उस हिसाब से, जितना अच्छा क्षयोपशम उतनी अच्छी मात्रा में ये उपलब्ध होंगे। इस तरह ये 5 लब्धियां हो गई, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि, ठीक है। ये 5 लब्धियां। तो इसमें अंतराय कर्म का क्षयोपशम का एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब कैसे क्षयोपशम होता है अंतराय कर्म का? हर क्रम का क्षयोपशम एक ही तरह से होता है, आज क्षयोपशम की परिभाषा में नहीं जाए। क्षयोपशम का पार्ट रखो, उसको ये 21 द्वार के बाद वो है मेरे एजेंडा में, उसको लेने का एक, और या नेक्स्ट क्लास में भी ले सकते हैं, आज उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। क्षयोपशम भी समझे, नो प्रॉब्लम, उसमें से समय लगेगा थोड़ा। वो अंतराय कर्म की वो हर कर्म का एक ही बात है, क्षयोपशम की प्रक्रिया एक ही है। आप अगर सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो उतना उनका हल्कापन। ठीक है सर। हाँ, मैं ये अंतराय कर्म में जैसे मैंने कोई लाभ देना ज्यादा चालू कर दिया जनरली, तो उससे क्या मेरे क्षयोपशम हो गया उस तरह से? नहीं, वो तो रिजल्ट है, वो तो रिजल्ट है, विपाक है। आपने तो उससे उससे तो बंद ही होगा ना। मैं पहले किसी को रोकता था लाभ देने में, हाँ, अब मैं नहीं रोक रहा हूँ। हाँ, तो वो क्या क्षयोपशम हो गया, उसी हिसाब से बिहेवियरल टाइप में बोलूंगा। आपको लाभ मिलेगा और बिकॉज मैं आपको बना आपका जो बिहेवियर है, नहीं, एक मिनट, आपका जो बिहेवियर है उससे क्या होता है, कर्म बनते हैं, ठीक है। तो आपके प्रगाढ़ अंतराय कर्म नहीं बंधेंगे, बस उतना ही होगा। क्षयोपशम की प्रक्रिया अलग है, बंद की प्रक्रिया अलग है। आज हम जो भी कर रहे हैं उससे तो हमारा बंद हो रहा है ना। अब वो बंद कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा आचरण करते हैं। तो उस हिसाब से आप अगर आप किसी को दान से नहीं रोक रहे हो वगैरह वगैरह, तो आपको क्या होगा, आगे के जो बंधन होंगे वो हल्के होंगे, ठीक है, उसका अनुभाग कम हो। लेकिन जो पुराने बंधे में उनका तो क्षयोपशम करेंगे तभी आपको फायदा है।
तो क्षयोपशम की प्रक्रिया सभी कर्मों की एक है, वो कभी और चर्चा करेंगे, राइट। तो उसको थोड़ा कुछ हद तक बेअसर कर देना, ये क्षयोपशम, ऐसा समझे आप। किसी भी कर्म को, उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देना, वो क्षयोपशम है। जितना हद तक कम कर सकते हैं उतना अच्छा क्षयोपशम, जितना कम कर सकते हैं उतना कम क्षयोपशम, ठीक है। अब ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षयोपशम किसी को ज्यादा है, ऐसे बोलते हैं इसके ज्यादा क्षयोपशम, मतलब उसको तुरंत बात समझ में जल्दी आ जाती है, पकड़ अच्छी होती है, इत्यादि इत्यादि, राइट। उसी तरह अंतराय कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, इसका मतलब उसके ये पांचों में व्यवधान कम उपलब्ध, कम पैदा होगा, आसानी से होगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गई लब्धियां 5। किसी को प्रश्न है इसमें कुछ? नहीं, ठीक। ठीक है संजय जी, ठीक है। तो अब लास्ट जो आज का एजेंडा है, तो 3 प्रकार के वीर्य बताए गए। अब वीर्य अंतराय क्रम एक था, तो उसमें मैंने वीर्य की परिभाषा कर दी, शक्ति, आत्मिक और जो भी शारीरिक शक्ति की जो भी है वो हो गई। अब तो अब वीर्य किसके होगा, किसके होगा? हर सांसारिक जीव के होगा, राइट। हर सांसारिक जीव के होगा ही होगा ना, शारीरिक और आत्मिक दोनों, क्योंकि आपके अंतराय क्रम का कुछ न कुछ क्षयोपशम तो होगा ही होगा, चाहे कम क्षयोपशम हो, अधिक हो, कुछ न कुछ तो क्षयोपशम होगा। ओके, तो अब उसके फर्दर 3 कैटेगरी की गई है, बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य, ठीक है। 3 प्रकार बताए गए, बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित। अब बाल वीर्य किया हुआ जिसके अंश मात्र भी त्याग या प्रत्याख्यान ना हो, कोई त्याग प्रत्याख्यान कुछ भी नहीं, नो व्रत कुछ भी नहीं है, उसकी वीर्य को कहेंगे बाल वीर्य, ठीक है। तो जो पहले गुणस्थान में उसका कौन सा वीर्य हुआ? बाल वीर्य। चौथे गुणस्थान में बाल वीर्य, क्योंकि समझ हो सकती है, व्रत नहीं है, त्याग नहीं है, एकदम भी अंश मात्र भी त्याग नहीं है चौथे गुणस्थान तक, तो उसका भी बाल, ठीक है। पंडित वीर्य किसका कहा जाता है? जो सर्वव्रती हो, पूर्णव्रती हो, शरणव्रती। तो छठे गुणस्थान के ऊपर वो हो गया पंडित वीर्य। और जो जिसमें थोड़ा व्रत है, थोड़ा नहीं है, जो ये ऐसा मिक्सचर जो है, उसके हो गया बाल पंडित। ये शक्ति जो है, ये 3 प्रकार की शक्ति हो गई। हम बाल शक्ति बोल सकते हैं, पंडित शक्ति बोल सकते हैं, बाल पंडित शक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। बाल पंडित होगा। फिर 5th में बाल पंडित। व्रत और संयम को अलग अलग देखा जाता है क्या? जैसे छठे गुणस्थान में पूरा संयम तो नहीं होता है ना? हाँ, वो पूरा व्रत है, व्रत और संयम वहाँ एक ही, उस अपेक्षा से एक ही मतलब हुआ, व्रत और संयम एक ही हो गया। उससे प्रमाद प्रमाद तो रहता है छठे में। नहीं, प्रमाद अलग है, प्रमाद और व्रत अलग है। अच्छा। हाँ, बेस व्रत कैसे करेंगे, आएगा ही नहीं ना। मतलब क्या, जो भी मतलब व्रत करता है वो विद्यार्थी समिति के लिए मतलब नहीं है, वैसे ही वो भी एक व्रत करता है, उसको व्रत में देखो, वो अकाम निर्जरा में आ जाए, नहीं वो अकाम निर्जरा में आ जाएगा मेरे ख्याल से। विद्यार्थी है, हाँ। मुझे आया ना, हाँ और साधु सुधर बताया कि 1 घंटा का सफर कर लो, हाँ, और समाज का प्रक्रिया बता सकते हैं, बंदे ने 1 घंटा का सफर कर लिया, तो क्या वो तो व्रत ही ना 1 घंटे का? उसको मेरे ख्याल से व्रत की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अकाम निर्जरा की श्रेणी में आएगा। मैं फिर से देख के बताता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर समय तो नहीं है तो व्रत नहीं आता है, फिर से देखूंगा, लेकिन आया बोला क्या हाँ। माने के नहीं ना, तो व्रत में कौन नहीं होगा? व्रत में, क्योंकि उसको समझ नहीं है ना, सही समझ नहीं है। भूखा रहना उपवास नहीं है, सही समझ के साथ भूखा रहना उपवास है। तो बातें हैं, साधु संतों के यहाँ पे। तो सही है, नहीं प्रश्न आपका समझ गया, मेरे को इतना ही आज इतना ही उत्तर मालूम है जितना मैंने बता दिया, आगे रिसर्च करके देखेंगे। बट अभी मेरा जो जो लग रहा है, जहां तक मेरे ध्यान में है, वो व्रत के लिए आपका सम्यक्ति होना आवश्यक है, बिना उसके आएगा नहीं व्रत। नहीं तो हम
देशवृत्ति मिथ्या दृष्टि भी हो सकता था, वो आज सुनते नहीं है कभी। देशवृत्ति वो सम्यक दृष्टि के बाद ही होता है। तो अगर सम्यक तो नहीं है तो उसका व्रत में काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको देख सकते हैं, लेकिन व्रत में काउंट नहीं होता है, जहां तक मेरा मानना है। सही है। ठीक है, तो ये इस तरह आज हमने जो चर्चा की, तो लब्धि 5, 3 वीर्य और 5 भाव, इनकी चर्चा की। 5 भाव थे: औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव और पारिणामिक भाव। इनमें पहले 4 थे वो मात्र कर्मों के योग से ही थे, अंतिम वाला कर्म या कर्म के बिना दोनों ही है। ठीक है, और जो उसके बाद हमने बात की जो 5 प्रकार की लब्धियों की: दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि। और उसके बाद 3 प्रकार के वीर्य की बात की: बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित। तो ये आज की समरी है। और आज मुझे थोड़ा सा जल्दी क्लोज करना है, तो 1-2 मिनट में किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछे, नहीं तो आज क्लोज करेंगे। और भी है, हाँ, और भी कितने हैं सर? मतलब ये हाँ 1-2 और है बस, अब वो नेक्स्ट में हो जाएंगे। पक्ष और बंद हो गए। हाँ नेक्स्ट में हो जाएंगे, नेक्स्ट में हो जाएंगे। 21 द्वार का बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा पूरा, और उसके बाद है जो हम आगे उसकी टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, उसके बाद टेस्ट मैच खेलेंगे। तो हाँ। वैसे हम अगली क्लास से भी कर सकते हैं। जैसे क्या है कि देखो, आप बचा क्या है, दृष्टि, तो 3 दृष्टियां हैं, सबको पता ही है कि सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि, 3 दृष्टि है सबकी, राइट। तो अब और फिर आता है अगला जो है भवी जीव या अभवी जीव। भवी अभवी, तो भवी होता है जिसमें मोक्ष जाने की क्षमता है, अभवी जिसमें जो मोक्ष जाएगा ही नहीं कोई कारण, कोई भी हालत में। और अभवी जीव हमेशा जो है पहले गुणस्थान में ही रहता है, हमेशा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही रहता है। फिर आता है दंडक 24। तो दंडक 24 तो हम मैंने यहाँ लेने की कोई औचित्य नहीं है। दंडक किसे कहते हैं? वैसा स्थान जहां पर आदमी अपने कर्मों का दंड भुगता है। तो उस हिसाब से 24 किए गए हैं। नारकी का दंडक 1 है, उसी तरह फिर से अलग अलग वो जो है भवनपति देवों के अलग अलग 10 के अलग अलग है दंडक। इस तरह फिर अपने देवों के अलग दंडक है और बाकी देवों दंडक के। का तो आपने किया था पहले एक बार। हाँ, वो 25 बोल में किया हुआ है। फिर अपने हाँ। एक इंद्रिय के, वो एक स्थावर के अलग है दंडक, फिर इंद्रिय इत्यादि के अलग दंडक है, मनुष्य का अलग दंडक है, इत्यादि इत्यादि, त्रियंच मनुष्य सबके अलग अलग दंडक है। तो 24 दंडक है। उसकी आप जो है आप 25 बोल में भी आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बचता है पक्ष। तो पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो जीव जिसका जो है एक एक बहुत बड़ा कालमान होता है, जिसे कहते हैं हम अर्धपुद्गल परावर्तन। उसको आज परिभाषित नहीं करेंगे, आप समझ लो कि कितना बहुत बड़ा, आप मन में सोच लो, वो बहुत बड़ा काल होता है, उसे कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। तो जो अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर जिसका मोक्ष निश्चित हो चुका है, उसे कहते हैं शुक्ल पक्षी, और बाकी लोगों को कहते हैं कृष्ण पक्षी। तो ये हो गया शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। तो इस तरह हमने जो 21 द्वार के जो हेडिंग्स थे उसको कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग फिल कर दें। हाँ, जरूरी नहीं है। तो अब जो है वो चर्चा बाद में करेंगे। आज मैं सुन भी नहीं रहा ढंग से क्वेश्चन अभी, वो जब आएगी तो बात करेंगे उसकी। तो अगले बुधवार को मैं कहीं से फ्लाई इन कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ आने के पहले मेरे मैसेज का वेट करें। कोशिश करूंगा मैं आ सकूं समय पर, लेकिन अगर नहीं आ पा रहा हूँ कोई कारणवश तो मैं मतलब आप पॉजिटिव कंफर्मेशन का वेट करें। अगर मैं आया तो मैं संबोध कार्यशाला ग्रुप में डाल दूंगा, आप मैसेज तो डाल दो कि, और ये भी डाल देना कि मेरे कंफर्मेशन का वेट करें। अगर मैं पहुंचने की स्थिति में होगा तो मैं अराउंड 5 बजे तक कंफर्म कर दूंगा कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ओम अरहम, सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं। ओम Kritigosmi, sir. ओम अरहम। Kritigosmi.
तो आप ये कह रहे हो क्लास तो लोग लेकिन यहाँ अटेंड हो या नहीं लोग? नहीं नहीं, ओके। क्लास लेंगे ही नहीं ना, फिर क्लास कैसे लेंगे? हाँ। क्लास तो तभी लेंगे ना जब यहाँ है। नहीं, आप रूम की बात कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं।